दोस्तों नमस्कार। आज मैं अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में 15 अप्रैल 2021 में प्रकाशित पुस्तक यहाँ से वहाँ तक की समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि अनुशीलन के बाद इसमें कुछ नया मिलता लगे तो आलेख या वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल में भी मिल सकेगा। पुस्तक का शीर्षक यहाँ से वहाँ तक अपने आप में ही व्यापक अर्थ समेटे हुए लगता है। पौराणिक मतों में यहाँ का अर्थ मृत लोक के साथ समस्त पुरोहितवादी ढांचों से हो सकता है और वहाँ का अर्थ पुरोहितवादी सोच के अनुसार लोगों के दिल दिमाग में समाये संपूर्ण कथित क्रिया प्रक्रिया विहीन अदृश्य व बाह्य शक्तियों के बांटे गए लोकों से माना जा सकता है। जबकि प्राकृतिक व वैज्ञानिक सोच से पोषित पुस्तक यहाँ से वहाँ तक का जमीनी आशय यहाँ का अर्थ पृथ्वी के जीवन व उसकी समस्त सृष्टियों तथा वहाँ का आशय अनंत अंतरिक्ष व उसकी समस्त सृष्टियों जो शाश्वत हैं व जैविक जगत के साथ इंसानों के जीवन व अनुभूतियों को अहर्निश प्रभावित भी करते लग सकते हैं से हो सकता है। अर्थात आलोच्य पुस्तक में यहाँ यानी पृथ्वी की कुछ समस्याओं तथा कुछ वहाँ यानी अंतरिक्ष ब्रह्मांड के समस्याओं को समेटा गया माना जा सकता है। इस अकेली पुस्तक की खास विशेषता यह हो सकती है कि यह ब्रह्मांड के साथ उसके समस्त सृष्टियों के परिस्थित जन साक्ष्यों के आधार पर अस्तित्व से लेकर उन विशेष अनछुए पृथ्वी के जीवन व जड़ चेतन से संबंधित कुछ अहम प्रश्नों के माध्यम से सच्चाई के निकट के संभावित उत्तर तलाशने के प्रयास करती पाई जा सकती है। मसलन अनोखे इत्यादि दर्शन के तहत यह पुस्तक इस रहस्य का खुलासा करने की कोशिश करती है कि ईट के पीठ पर आदि का सृजन शुरू हो जाता है। जैसे पहल ईट के बीज से जन्म लेने की प्रक्रिया के तहत कोई बीज चार तत्वों के संघर्ष सहयोग से पहले सड़ता है, फिर उसी में अंकुर आदि फूटता है और विकसित होकर उसे पेड़ बनना पड़ता है। इसी प्रकार उस पेड़ की उम्र के ढालान के आदि के पीठ पर ईट की शुरुआत हो जाती है, जो आगे बढ़ते हुए उस बिंदु पर पहुंचती है जहां पेड़ के पतझड़ के बाद नई कोपलें नहीं फूटती। पेड़ सूखने मौत के कगार पर लगता है, किंतु ईट के प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है और पेड़ की पत्तियां, डालें, तना सड़कर आने वाले आदि के लिए जमीनी तौर पर ऊर्जावान उर्वर खाद तैयार कर नए अंकुर आदि के विकास के सभी शर्तें पूरी कर देती है। अंततः इसी प्रक्रिया को इतियाद वर्सेज आदि इत का नाम दिया गया है। ब्रह्मांड के दायरे में यह सिलसिला अनंत से अनंत तक चलते रहने की आशंका बनती लग सकती है। इसी प्रकार ऐसे ही अन्य मुद्दों जैसे श्लोकों के परे क्या सफलता असफलता भाग्य भगवान तय करते हैं, क्या पारंपरिक कृषि पद्धति को वैज्ञानिक योगदान से स्वावलंबी नहीं बनाया जा सकता था, क्या ब्रह्मांड का अस्तित्व सिर्फ वस्तुगत रूप में नहीं माना जा सकता है, क्या चार्वाक दर्शन से जातीय सांप्रदायिक सोचों के बीच होते संघर्षों से बचा जा सकता था, जैसे अन्य लगभग 124 प्रश्नों के संभावित सटीक उत्तर देने के प्रयास किए गए हैं। उक्त जैसे गंभीर व संवेदनशील मुद्दों के
उत्तर देने की कोशिश के दौरान लेखक के मन में यह अमिट सत्य हमेशा बना रहा कि इन विषयों के अंतिम लाइन वह नहीं हो सकता। वह आशावान रहा कि यदि कोई प्रकांड पाठक कुछ संशोधन करते हैं तो तहे दिल से स्वागत करेगा। हालांकि लगभग पूरी दुनिया के मौजूदा समय में किसी भी स्तर के पुस्तकों के लिए बहुत ही निराशाजनक वक्त साबित होता लग रहा है। अधिकांशतः विश्वव्यापी कथित धूल के गुबार से भरे बेतरतीब राजनीतिक बवंडर, नई पीढ़ी की प्रतीकात्मक शिक्षा, जीवन के समस्त क्षेत्रों में अंधाधुंध व्यावसायिकता, आस्था सोचों के बीच एक दूसरे से खतरनाक टकराव, असंवेदनशील सत्ताओं का जनता से अनचाहे व्यवहार तथा अंततः लगभग 80% परिवारों के रोटी के लिए 24 घंटे जद्दोजहद, जिनमें अधिकांश शिक्षित, अल्प व अशिक्षित नौजवान भी शामिल हो सकते हैं, और अंत में विज्ञान की देन, अत्याधुनिक तकनीकों की उपज, टीवी, मोबाइल के अधिकतर नकारात्मक सामग्रियां जिज्ञासु व्यक्तियों को ध्यान को भटकाने में हद से ज़्यादा कामयाबी प्राप्त करती लग रही है, जिससे लोग नई नई जानकारियों से लवरेज पठन सामग्रियों के साथ यूनिक पुस्तकें भी हाशिए में धकेलते लग रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन यह पुस्तक उथले मानसिकता व हाहा हूहू जैसे व्यावसायिक विषयों से दूर रहती मानी जा सकती है। पुस्तक के विषय भले ही गंभीर व संवेदनशील प्रश्नों से जूझते लगते हों, पर उसकी साज सज्जा, कवर और कागज लेखक के व्यक्तिगत आर्थिक हैसियत की ज़मीनी प्रतिरूप साबित हो सकती हैं। धन्यवाद।